दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दरिद्र कब भगाना है और कैसे भगाना है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। और साथ में गोवर्धन पूजा के दिन हमें क्या विशेष बनाना चाहिए, क्योंकि एक विशेष व्यंजन होता है वही जो है गोवर्धन पूजा के दिन बनाया जाता है। भाई दूज या फिर गोवर्धन पूजा की विधि क्या होती है, किस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद क्या हम चढ़ाते हैं, क्या भाई को खिलाते हैं, और भाई अगर दूर हैं तो हम प्रसाद कैसे खिलाएं, ठीक है। और गोवर्धन पूजा किस तरह से किया जाता है और कब कब कर सकते हैं गोवर्धन पूजा, सुबह में, दोपहर में, शाम के समय, रात के समय, मतलब क्या सही समय क्या होता है पूजा करने का, ठीक है। और जिस गोबर से हम जो पारते हैं, बनाते हैं गोवर्धन भगवान को, फिर उस गोबर का हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि दरिद्र भगाना, ठीक है। दोस्तों दरिद्र कैसे भगाना चाहिए, नियम विधि क्या होती है, इसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप चेकआउट ज़रूर करें। और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है। तो आप जो है दरिद्र भगाएं। और दरिद्र कब भगाया जाता है, तो दिवाली से एक दिन बाद, ठीक है, यानी कि जिस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं उसके भोर में, ठीक है, यानी कि सूर्योदय के पहले, ठीक है। तो गोवर्धन पूजा के दिन जो है, मतलब सुबह में सूर्य उगने के बाद हम गोवर्धन पूजा करते हैं और अंधेरे अंधेरे ही दरिद्र को हम भगाते हैं, ठीक है। कैसे भगाना चाहिए इसका वीडियो है हमारे चैनल पे, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि गोवर्धन पूजा की पूजा विधि क्या होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा की विधि जो है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि गोवर्धन पूजा साल 2024 में कब मनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, 2 दिवाली पड़ गई थी 2024 में, ठीक है। एक 31 अक्टूबर को और एक 1 नवंबर को, ठीक है। तो 2 दिन की दिवाली में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई दूज या फिर गोवर्धन पूजा किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो है 2 नवंबर 2024 के दिन जो है गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा, ठीक है। तो और दिन होगा शनिवार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन भगवान को बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा बनाई जाती है गाय के गोबर से, ठीक है। तो वो जो है 1 नवंबर को बनाया जाएगा और उनकी पूजा 1 नवंबर को भी पूजा होती है, लेकिन विशेष पूजा जो है वो 2 नवंबर को होगी, ठीक है। यानी कि प्रसाद वगैरह चढ़ाना, भाई को तिलक करना, प्रसाद खिलाना जो है वो हम 2 नवंबर के दिन करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो जो हम कृष्ण भगवान की प्रतिमा बनाते हैं उनको चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और दीपक से भी रखते हैं, अनाज से उनको सजाते हैं, रंगोली, अबीर, इन सब से सजाया जाता है, फूल भी हम चढ़ाते हैं, फूलों से भी सजाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है जो पूरे कॉलोनी में, पूरे गांव में है जो गांव में एक जगह ही बनाया जाता है और वहीं पे सारी महिलाएं आके पूजा करती हैं। गोवर्धन भगवान को अपने घर में सेपरेटली आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से करवा चौथ का पूजन हमने देखा था कि एक जगह पे इकट्ठा होकर सारी महिलाएं करती हैं, उसी तरह से गोवर्धन पूजा भी एक जगह सारी महिलाएं इकट्ठा होकर और करती हैं, ठीक है। तो जो 1 नवंबर के दिन जो है घर की महिलाएं जो हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो बनाती हैं, जो श्रेष्ठ महिलाएं हैं वो बनाती हैं, ठीक है। और 2 नवंबर को उनका कूटन किया जाता है, ठीक है। तो उनको कूटा जाता है, हमारे इधर यही बोला जाता है कि गोधन कूटना है, ठीक है। तो आप इस तरह से पूजन करें। और देखिए विशेष प्रसाद क्या होता है गोवर्धन पूजा का, तो देखिए दोस्तों, विशेष प्रसाद जो होता है लड्डू, बतासे, इलायची दाना, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बतासे विशेष होते हैं। और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कच्चे चने, ठीक है, क्योंकि कच्चे चने जिसको बजड़ी बोला जाता है या फिर पथरी बोला जाता है, ठीक है। तो आप बजड़ी पथरी के रूप में चने को चढ़ाया जाता है, कच्चे चने को चढ़ा के, और वही प्रसाद जो है आप अपने भाई को खिलाते हैं। इसलिए खिलाते हैं क्योंकि चना जो है काफ़ी हार्ड होता है, कच्चा होता है, तो ठीक है। तो इसलिए हम खिलाते हैं कि उसी तरह से हमारा भाई भी मतलब मजबूत, बलवान और मतलब पत्थर के जैसे मजबूत, बलवान बना रहेगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही होता है पथरी या फिर बजड़ी खिलाने का, ठीक है।
तो कच्चे चने जो है विशेष प्रसाद होता है गोवर्धन पूजा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन ही हम जो है दरिद्र भगाते हैं। तो जब दरिद्र भगाते हैं तो उसी दिन अपना घर की साफ़ सफाई करते हैं और विशेष रूप से जो है हर एक घर को अच्छे से धोना, हालांकि हम दिवाली के दिन धोए होते हैं, लेकिन फिर भी दरिद्र भगाने के बाद हमें ज़रूर धोना चाहिए। और उसके धोने के बाद जो है हमें गोधन के पास गोवर्धन पूजा करना चाहिए, ठीक है। और गोवर्धन पूजा के दिन हमारे घर में विशेष रूप से जो है कुछ भर के बनाया जाता है। जैसे एक विशेष व्यंजन है जो कि मड़ुआ की रोटी, रागी जिसको बोला जाता है। तो मड़ुआ की रोटी में अंदर सत्तू या फिर आलू भर के बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका एक मोटी सी रोटी बनाई जाती है जिसको लिट्टी भी कहा जाता है। तो वही उस दिन बनाया जाता है, यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें भरा पूरा ही खाना चाहिए। तो आप चाहें तो दाल भर के पूरी भी बना सकते हैं, या फिर मड़ुआ की रोटी विशेष होती है, ये तो बनाया ही जाता है। आप कुछ बनाएं ना बनाएं, मड़ुआ की रोटी ज़रूर बनाई जाती है, ठीक है। मड़ुआ यानी कि रागी, ठीक है। तो इसको बनाया जाता है और इसके बाद आप चाहें तो पीठा वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि सादा खाना इस दिन नहीं खाया जाता है, कुछ भरा पूरा यानी कि भर के ही बनाया जाता है। और खीर बनाया जाता है, ठीक है। गुड़ वाली खीर, ठीक है। खीर और पूरी या फिर आप जो है मड़ुआ की रोटी बना सकते हैं। तो यही विशेष व्यंजन होता है जो कि गोवर्धन पूजा के दिन जब महिलाएं पूजा करके आती हैं तो यही सबसे पहले अपने मुख में डालती हैं, ठीक है। और गोवर्धन पूजा की विधि क्या होती है, इसकी विधि क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, जो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं वो गोवर्धन पूजा के पास ही, जहाँ पे गोवर्धन प्रतिमा बनाई जाती है, वहीं पे अपना पूजा पाठ कर लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती हैं, जैसे कि अभी अभी जिनकी शादी हुई है, गाँव में अभी भी नहीं जाते हैं लोग, तो उन लोग जो है घर में ही पूजा होता है। गाय का जो कंडा होता है, जो उपला होता है, उस पे पीला सिंदूर रखते हैं। सबसे पहले तो हम स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम अपने जो है सिंदूर करेंगे, खुद को नहाने के बाद सिंदूर करेंगे। और एक विशेष प्रकार का कांटा होता है जिसको कि मैंने इमेज में भी दिखाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यही कांटा होता है जिसको कि रेंगनी का कांट बोला जाता है, इसका नाम है, ठीक है। हमारे इधर इसको जो है रेंगनी बोला जाता है, यानी कि रेंगनी का कांटा, ठीक है। तो इसी से पूजा किया जाता है। और पूजा की विशेष विधि क्या होती है, इसको इसी से पूजा किया जाता है। और गाय के उपले पे जो है पीला सिंदूर रखा जाता है और ये कांटा रखा जाता है, ठीक है। और इसी कांटा से हम अपने भाई को श्रापते हैं, भाई को, और मतलब जितने भी घर में पुरुष सदस्य हैं उनको हम पहले श्रापते हैं और फिर बाद में उसको हम जिलाते भी हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, इन्हें दाहिने हाथ से, दाहिने मतलब सीधे अपने सिर पे फेरते हैं और उसके बाद उनको हम श्रापते हैं। और फिर उल्टी दिशा में हम उनको करके, उल्टी दिशा से श्रापते हैं और सीधी दिशा में करके हम अपने सिर को फेर के, घुमा के, और हम उनको जिलाते हैं, ठीक है। घर में जितने भी पुरुष सदस्य हैं, यानी कि आपके अगर शादी हो गई है तो आपके मायके वाले और आपके ससुराल वाले, ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कुंवारी लड़की हैं, तो सिर्फ आप अपने भाई को और अपने मतलब मायके वाले को, ठीक है। तो इस तरह से पूजा किया जाता है। और उसके बाद जो है जो भी हम प्रसाद ले गए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, विशेष रूप से जो है कच्चे चने होते हैं, ठीक है। तो इसको बजड़ी के रूप में खिलाया जाता है अपने भाई को, ठीक है। अब है दोस्तों कि पूजा हमें जो है, भाई अगर दूर है तो हम प्रसाद तिलक किस तरह से करें, किस तरह से प्रसाद खिलाएं। तो देखिए दोस्तों, भाई अगर दूर है तो आप कागज़ में उस तिलक को रख दें और मतलब अच्छे से सुखा के, और उस चने को भी रख दें। और जब भी आपके भाई आपके पास आएंगे तो आप खिला सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये पूजा जो है सिर्फ सुबह ही किया जाता है, आप दोपहर में नहीं कर सकते हैं। मतलब सुबह ही किया जाता है हमारी तरफ, ठीक है। हम लोग सुबह ही करते हैं, इसकी पूजा दोपहर को, शाम को, रात को नहीं होती है, ठीक है। तो सूर्य उदय के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब पूरी पूजा संपन्न हो जाती है तो एक मिट्टी का घड़ा होता है, और जितने भी हम प्रतिमा बनाए होते हैं सबको इकट्ठा करके उसको घड़े के ऊपर रखे, और जो ओखल वाला मूसल होता है उसी से कूट दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि गोधन कूटना, ठीक है।
और अब देखिए दोस्तों इस गोबर का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस गोबर को वहीं पे छोड़ देना होता है और यहीं से एक और व्रत की शुरुआत होती है जिसको कि बहनें करती हैं अपने भाई के लिए, ठीक है, जिसका नाम होता है पीढ़िया। ठीक है, तो ये इसी गोबर से ही बनाया जाता है पीढ़िया। अब पीढ़िया किस तरह से बनाया जाता है, इसकी व्रत रखने की विधि क्या होती है, पूजा किस तरह से किया जाता है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूँगी। और हमारा ये वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।